राजस्थान सरकार के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम साहब, आज सदन के अंदर मुख्यमंत्री ने 5 साल वर्सेस 2 साल चुनौती स्वीकार कर ली है और खुली चुनौती दे भी दी है। विपक्ष कह रहा है कि एक किताब पे नहीं होगी ये बहस, कामों पे करेंगे। देखिए, विपक्ष के साथी एकदम हतप्रभ रह गए जब प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप जो जगह जगह छोटी छोटी मीटिंगों में जाकर के जनता को गुमराह करने का कुत्सित प्रयास करते हो, मैं आपकी चुनौती स्वीकार करता हूं। आप जो 5 साल में विकास नहीं कर पाए, हमने 2 साल में वो किया है। विपक्ष के साथी तिलमिला गए और उठ खड़े हुए और उन्होंने कहा हम भी हमारे 5 साल का डॉक्यूमेंट पेश करेंगे। अरे माननीय डोटासरा जी, आपके जो 5 वर्ष थे उसकी आपकी किताब तो काले कारनामों से भरी हुई है। कहीं पेपर लीक है, कहीं बलात्कार है, कहीं हत्या है, कहीं लूट है, कहीं ठगी है, कहीं भ्रष्टाचार है, सारा आपका काले कारनामों से भरा हुआ। आप क्या बहस करेंगे? मुझे खूब ये विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री जी की चुनौती स्वीकार करने के इस निर्णय को वो स्वीकार नहीं कर पाएंगे। वो सदन छोड़ करके भागेंगे। उनके पास बोलने के लिए कुछ है नहीं। उनके पास सिर्फ राहुल गांधी जी के नज़दीक इर्द गिर्द घूम करके अपनी बात कहते हैं। राजस्थान के विकास के बारे में उनका ना सोच है, ना था, ना रहेगा। हमारा सोच है कि हम विकसित राजस्थान के संकल्प को पूरा करें। जब भारत 2047 में विकसित देशों की श्रेणी में आए तो राजस्थान की उसमें अहम भूमिका हो। मुख्यमंत्री के लिए ये भी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ना तो स्कूलों की बात की, ना कॉलेजेस की बात की, ना रोजगार की बात की, मुख्यमंत्री ने ना पानी की बात की। डीपीआर अब तक तैयार नहीं है, ये कोई बात मुख्यमंत्री ने नहीं की आज अपने जवाब के अंदर। देखिए, वो झूठ बोल रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने राम जल सेतु लिंक परियोजना की बात की और उन्होंने कहा नवनेरा बांध तक हमारा काम पूरा हो गया, 2nd फेज के हमारे टेंडर हो गए जिस पर काम चालू होने वाला है। उन्होंने ब्राह्मणी नदी के पानी को भी बीसलपुर में लाने की बात कही। उन्होंने जो यमुना जल समझौता हुआ है उसकी डीपीआर तैयार करने की बात कही और उन्होंने पाइपलाइन का अलाइनमेंट भी तैयार होने की बात कही है। कांग्रेस में तो झूठ बोलने के अलावा कुछ है ही नहीं। सदन की कार्रवाई आप भी देख लो। उन्होंने ये कहा है कि हम विकसित राजस्थान बनाने के संकल्प को पूरा करेंगे, चाहे हमारी एजुकेशन के क्षेत्र में हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के हो, चाहे स्वास्थ्य सेवाओं के संबंध में हो, चाहे गरीब कल्याण के विषय हो, सब पर हम काम करें। सर, खेजड़ी को कैसे देखें? संत अभी भी उठे नहीं है, उन्होंने मना कर दिया, पूरे राजस्थान के लिए कानून चाहिए। देखिए, खेजड़ी राज्य वृक्ष है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी पर्यावरण के प्रति इतने सजग हैं कि उन्होंने एक पेड़ माँ के नाम एक अभियान चलाकर 20 करोड़ पौधे राजस्थान में लगाए। और चूंकि खेजड़ी राज्य वृक्ष है तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि साधु संत जब मिले थे तो उन्होंने कानूनी मसौदा तैयार करने के लिए कहा है और निश्चित रूप से सदन के नेता ने कहा है तो मसौदा तैयार करके उस पर कानून बने, इसके लिए सदन में लाएंगे। पर संत तो बैठे हैं सर अनशन पे। संतों को प्रणाम, तो अनशन तोड़वा दीजिए। संतों को प्रणाम, उनको माननीय मुख्यमंत्री जी पर विश्वास रखना चाहिए। विश्वास रखना चाहिए। देखिए, संतों को मुख्यमंत्री पर विश्वास रखना चाहिए, अनशन खत्म करना चाहिए। सदन के मुखिया ने जब कहा है कि कानून बनेगा तो कानून का मसौदा तैयार होते ही प्रस्तुत कर दिया जाएगा। कांग्रेस जो भी आरोप लगा रही है वो सब निराधार है। मुख्यमंत्री ने राजस्थान के विकास के लिए हर वो मुद्दा कवर किया है जो आवश्यक था। मुख्यमंत्री ने खुली चुनौती दे दी है विपक्ष को कि सदन के अंदर बहस कर लीजिए। आपके 5 साल और हमारी सरकार के 2 साल, जो विपक्ष को उम्मीद नहीं थी कि कोई मुख्यमंत्री इस तरीके से बहस के लिए चुनौती दे सकता है। इसलिए विपक्ष इस टाइम पे हतप्रभ है और रास्ते निकाल रहा है कि कैसे क्या कह के बचा जा सके। ये सब कुछ कहना है गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम का। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।